वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। तो सभी भक्तगणों को हर हर महादेव। तो आज हम आपको अमरनाथ यात्रा 2026 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मेन चीज़ होती है कि हम पूरे साल में एक बार यात्रा आती है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो तभी हमें यात्रा करने पर जाना चाहिए। वहाँ का मौसम कैसा है, हमें कैसे कपड़े लेके जाना है, क्या क्या हमें परेशानियाँ आ सकती हैं, किस उम्र के लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, किस उम्र के लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिन आदमियों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि आपकी ये जानकारी आपका बहुत ही पैसा भी बचा सकती है, स्वास्थ्य भी बचा सकती है और आने वाली समस्याओं को भी बचा सकती है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा है जो एक श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन हमें किसी भी यात्रा को पूरा करने से पहले या शुरू करने से पहले हमें उसकी पूरी बारीकी और पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। तो मैं आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं या जाने की प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ पहले से तैयार करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाना, मेडिकल चेक करवाना है, फिर उसके बाद में कौन सा रूट चेक लेना है, पहलगाम वाला या बालटाल वाला, कौन सा रूट सही रहेगा, किस रूट में कम टाइम लगेगा, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा का महत्व क्या है, इसमें क्या क्या खास बात है, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ आपको पूरा बताऊँगा। तो अभी की जो अमरनाथ यात्रा थी वो कल से शुरू हो गई थी, यानी कि 3 जुलाई से और 28 अगस्त तक चलेगी। ये 57 दिन तक चलेगी, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। तो हमें जब भी हम अपने बाई ट्रेन या जम्मू पहुंच जाते हैं, जम्मू पहुंचने के बाद में वहां पर जैसे ही हम वहाँ उतरेंगे रेलवे स्टेशन से, तो भगवती एक तो वहाँ पर दो तीन वो हैं धर्मशाला, तो जाएंगे वहाँ पर के आपको अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। वहाँ पे सबसे पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका बीपी, डायबिटीज़ या इस तरह के जो भी पेशेंट हैं वो कृपा करके ना जाएं तो बेहतर है। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं जाने देगा। तो आपके लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद में आपको मेडिकल चेक सर्टिफिकेट, उसके बाद में RFID कार्ड बनता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दो रूट होंगे, एक हो गया बालटाल रूट, एक हो गया पहलगाम रूट। बालटाल रूट लगभग 14 किलोमीटर है, ये बहुत छोटा रूट है, लेकिन इसमें क्या है, जो यंग हैं, जो पहाड़ियों में चढ़ने फिरने में फिटफोर हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, वो इस रूट को ले सकते हैं। दूसरा रूट है पहलगाम रूट, जो कि काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो उसको क्या है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, उसमें आराम से आप आसानी से धीरे धीरे जा सकते हैं। जो भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो पहलगाम वाला रूट इस्तेमाल करें। हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आराम से अपना धीरे धीरे जाओ। आपको रास्ते में बहुत सारे लंगर मिलेंगे, और सर्दियों से बचने के लिए अपना रेनकोट, बारिश के बचने के लिए ज़रूरी है। कुछ मेडिकल की दवाइयाँ भी लेके चलें। धीरे धीरे आराम से सांस की रफ्तार से आपको रास्ते में बहुत सारे लंगर मिलेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खा पी सकते हो। आपकी सेवा पानी बहुत अच्छे से होगी, फर्स्ट क्लास। सभी जगह आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, जगह जगह मेडिकल कैंप भी होंगे, आपको सुरक्षा पूरी दी जाएगी। लेकिन जिसके कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल साइड से, वो ना जाए तो बेहतर है। खास करके छोटे बच्चे, इनको ना ले जाएं, या कोई बुज़ुर्ग हैं वो भी ना जाएं। किसी को सांस की बीमारी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम्स है, किसी को डायबिटीज़ है, वो हो सके तो इससे बचें। और अपना ध्यान रखें, अपना खाने पीने का सामान कम रखें,
मेन चीज़ होती है कि बारिश हो सकती है, और थोड़ा ठंडी का सामान ये ज़रूर लें। और हर हर महादेव करते करते आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हम यात्रा पे जाते हैं तो जोश, श्रद्धा, तब आराम से अपना धीरे धीरे हर हर महादेव करते करते बहुत सारे एक दूसरे को देख देख के हम आराम से चढ़ जाते हैं। कोई थकान महसूस नहीं होती। पहाड़ी है, मुश्किल भी है, क्योंकि भोलेनाथ की श्रद्धा है। हम जब देखा है, अभी देखो हमारी किस्मत देखो, हम भोलेनाथ जी के शरण में रह कर के बगल में रह कई बार कोशिश करी जाने की, भोलेनाथ बुलाओ, लेकिन भोलेनाथ ने नहीं बुलाया। पता नहीं कब भोलेनाथ जी बुलाएंगे हमें, कब दर्शन देंगे हमें। अब उनकी मर्ज़ी के बिना कोई आ नहीं सकता, मर्ज़ी के बिना कोई जा नहीं सकता। जब उनका बुलावा आएगा तब अपने आप ही वो बुला लेंगे। तो बस भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहिए कि भोलेनाथ जी हमें अपने दर्शन के लिए बुला लीजिए, हमें भी मौका दीजिए, अपनी शरण में बुलाओ, दर्शन दो। जब आपको बुलावा आएगा तो अपने आप ही आप चले जाओगे। बहुत यंग भी जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो कम से कम 8-10 बार चले गए होंगे। खासकर कि बाबा जो साधु सन्यासी होते हैं उनका तो नियम भी होता है, वो तो हर साल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। कुछ चीज़ें हैं उन पर फोकस करें, खासकर कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी रजिस्ट्रेशन, और ज़्यादा अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आपको सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू से सीधा बस पकड़ो, आजकल ट्रेन भी शुरू हो गई है, आप ट्रेन पकड़ के भी जा सकते हो। सीधा ट्रेन जम्मू से पकड़ो, जम्मू से सीधा बालटाल उधर बनिहाल उतर जाओ, वहाँ से बालटाल वाले रास्ते से आराम से जा सकते हैं। अब पहले वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो ट्रेन चल गई है, पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। पहले तो बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले बहुत पैसा खर्च करते थे। ठीक है, जिसको अगर चलने में दिक्कत है तो वो आराम से खच्चर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ खच्चर लेने के बजाय तो धीरे 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 आराम से चलते रहो। बस सुरक्षा के लिए आपकी पूरी चौकसी सुरक्षा कर्मियों द्वारा दी जाएगी। कोई तरह की कोई डर भय की चिंता नहीं है, और आप अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से सफल कर सकते हो। आपको हर तरह की फैसिलिटी आपको रास्ते में मिलेंगी। आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते रास्ते में मेडिकल कैंप भी मिलेंगे। उसके बाद में आपको रहने के भी कैंप मिलेंगे। बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखें और हर हर महादेव करते चलें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना।